आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मेन एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ऑफ ए न्यू पार्टनर। उसमें से हमने जो फर्स्ट मेन एडजस्टमेंट है कंप्यूटेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी, कैलकुलेशन वगैरह हमने कर ली थी। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेशंस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात की गणना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये त्याग अनुपात होता क्या है और क्यों इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे ही कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश होने से क्या होता है, जो पुराने साझेदार हैं उनके लाभ के हिस्सों में क्या आती है, कमी। तो जो पुराने जो साझेदार हैं वो जिस अनुपात में, जिस रेशो में अपना लाभ का हिस्सा किसके पक्ष में, जो नए के पक्ष में क्या करते हैं, त्याग करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको मैं फार्मूला बताता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जो पुराना अनुपात होता है उनका, वो उसमें से हमने जो नया है वो हम माइनस करते हैं और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट हो जाता है। अब हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं, इसको हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जो नया पार्टनर है वो अपने साथ एक कैपिटल को लाता है और अपने साथ गुडविल को लाता है। तो जो गुडविल है, जो ख्याति है, ख्याति की राशि को सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही क्या किया जाता है, जो पार्टनर्स हैं पुराने साझेदारों में विभाजित किया जाता है। तो अब हम जैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो की। तो अब आपको मैंने पिछले वीडियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में डिटेल में बता दिया था कि कैसे हम जो है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना करते हैं। तो जब हमारे को नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करने के लिए आ जाएगा, फिर हमने क्या करना होता है, जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड में से हम न्यू को क्या करेंगे, माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी। तो चलो एक बार फिर से हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से देखते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner in a firm. Calculate sacrificing ratio if new profit sharing ratio is 5:4:3। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन कि ए और बी जो है पार्टनर हैं, वो 3:2 में क्या करते हैं, लाभ और हानि को बांटते हैं। तो ये इनकी पुरानी जो है रेशो है दी हुई, और उन्होंने सी को नया पार्टनर एडमिट कर दिया। आपको बोला गया है कि कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 5:4:3। तो अब आपको नया भी दिया है और उनका ओल्ड भी दिया है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए की। तो फार्मूला आपको मैंने बता दिया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का जो है हम निकालते हैं ओल्ड रेशो, क्या है ए की, ए की हमारे पास 3:2 है, तो ए की हो गई 3/5 एंड बी की हो गई 2/5। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए का हो गया 3/5 और बी का हमारे पास हो गया है 2/5। अब इसमें से हमने माइनस करना है न्यू, तो न्यू हमारे पास दिया हुआ है तीनों का, ये ए का, ये बी का और सी का। तो ए का कितना है 5
इसका 4, इसका 3 और टोटल 5 4 9 3 12, तो 5/12, 4/12 एंड 3/12। तो ये इनका क्या है, ये इनका न्यू रेशो है। तो अब सी का तो है नहीं है, सेक्रीफाइस सी तो नया आया है, तो अब हमने किसका निकालना है, पुराने। तो पुराने जो है हमारे पास, हम जैसे माइनस कर देंगे ए का 5/12 और बी का कर देंगे 4/12। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो एलसीएम है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हो गया 60, तो 12 3 हो गया 36 एंड 5 5 हो गया 25। और यहाँ पर भी हम लेते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम आपका 60 आ गया। 12 2 होता है 24 और -5 4 कितना हो जाता है 20। तो अब हम ऐसा करेंगे, लेस करेंगे। 36 में से हमने 25 लेस किया तो 11/60 और 24 में से 20 चल गया तो कितना आ गया 4/60। तो जो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया, 11 और रेशो 4, तो 11:4, ये उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है ये हमारे पास आ गया। तो जब हमारे पास ओल्ड दिया और न्यू दिया है तो ओल्ड में से क्या करो, लेस न्यू, और हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा। और इससे एक्स्ट्रा जो मतलब वही केस रहेंगे जो हमने पहले क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उसमें हमने न्यू प्रोपोर्शनल रेशो को कैलकुलेट करना सीख लिया था, ठीक है। और आप जो है अब क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है उसको। तो चलो एक क्वेश्चन में मतलब जैसे जो है और पूरा देता हूँ। जैसे हम इसी को लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर इन ए फर्म। अब यहां हमने वही फर्स्ट केस विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और आपको आ गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, सबसे पहले हमारे को ये निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग को निकालने का फार्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो इसके बारे में आपको क्या कर दिया था मैंने, पीछे जो है वीडियो में आपने बता दिया था। तो अब चलो फिर से मैं मतलब इसको बता देता हूँ, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि अब जो फर्म के पास कितने शेयर हैं, 4 1 2 3 4 शेयर है, 1 2 3 4। और अब 4 में से सी को कितना दे दिया है, 1/4, मतलब 1 दे दिया है। तो बाकियों के लिए कितना बचा है, 3/4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट टोटल शेयर वो हो गया 1 एंड जो न्यू है सी शेयर कितना है, उसको कितना दे दिया हमने 1/4। तो रिमेनिंग 4 ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए कितना बचा हुआ है, तो 1 में से आप 1/4 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4। ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब उनके पास हो गया ये रेशो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ए का नया हिस्सा क्या होगा, 3/4 3/4, उसको बांटेंगे वो पुराने में जब कुछ नहीं दिया है। तो पुराना मैंने आपको बोला कि ए का है 3/5 एंड बी का है 2/5। तो इसको मिल जाएगा यहाँ पर 3/5 और इसको मिल जाएगा 2/5, किसका 3/4 का। तो 3 3 is 9 9/20 और 3 2 is 6 6/ कितना आ गया 20, ठीक है। तो हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये हमारे पास आ गई। ये ए बी एंड सी की, ए की कितनी है 9/20, बी की कितनी है 6/20 एंड सी की कितनी है 1/4। तो अब हम इनका एलसीएम लेकर के इनका कर सकते हैं। तो 9:6 रेशो और 20 को 4 से तो 5 5, ये इनकी रेशो बन गई। तो रेशो का बन गई इनकी न्यू बन गई इनकी 9:6:5। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने निकाल देनी है यहाँ पर जो हमारे से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सबसे पहले हम ए की निकालते हैं, फिर निकालते हैं बी की। तो ए की जो ओल्ड रेशो कितनी है, वो हमारे को दी हुई है 3/5
और बी की कितनी दी हुई है ओल्ड रेशो, वो दी है हमारे पास 2/5। अब इसमें से हमने नया लेस करना है, तो नया कितना है हमारे पास 9/20 ए का, और बी का कितना है 6/20। तो अब इनका एलसीएम आ जाएगा 20, तो 5 4 जा 20 एंड 4 3 जा 12, 12 माइनस 9, और यहाँ पर भी 20 आ गया, तो 5 4 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 8 माइनस 6, तो 12 में से 9 गया आ गया 3/20, और 8 में से 6 गया तो कितना आ गया 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने की आ गई 3:2, ठीक है। और ये होगी हमारे पास न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो 9:6:1। तो आपको मैं अब एक ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि जब मतलब आपको नए पार्टनर्स का हिस्सा दिया है 1/4 और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जो उनकी ओल्ड रेशो होती है वही क्या आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ती है, ये कैलकुलेट करनी पड़ती है। आप 3:2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जब आपसे पूछा हो तो एक सिस्टम से, तो आपको मैंने बता दिया कि जब न्यू पार्टनर्स का आपको हिस्सा दिया है 1/4 और आपको बोला कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो, तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।